हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैथ की क्लास अपनी 3 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथी क्लास पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे किससे विभाज्य है। ठीक है, हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम लोग 2 की विभाज्यता के नियम शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताइए कल का क्वेश्चन कितने बच्चे किए हैं। ठीक है, तो मेरा एक विनम्र निवेदन है यह कि आप सब एक एक वीडियो ऐसा मत करिएगा कि क्लास 1 देख लिए तो क्लास 3 देखेंगे तो क्लास 4 देखेंगे, ऐसे नहीं। सब पर क्लास वाइज क्लास अपलोड हो रहा है वीडियो। आप लोग एक एक सीक्वेंस से, एक सीरियल से टोटल वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आज विभाज्यता का नियम शुरू करते हैं और सबसे पहले विभाज्यता के नियम में लिखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम, ध्यान से देखिएगा। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। दी हुई या दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या कह रहा है, रूल को देखिएगा। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक, दी गई संख्या का आपको कोई भी संख्या दे दे, कोई भी नंबर दे दे, कितने भी डिजिट का आपको नंबर दे दे, उसमें केवल आपको देखना क्या है कि संख्या का जो अंतिम अंक है, क्या वहां पे 0 है, क्या वहां पे 2 है, क्या वहां पे 4 है, क्या वहां पे 6 है, क्या वहां पे 8 है। यदि ये इनकी दर्शन हो जाए लास्ट में, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। और या तो ऐसे भी बोल सकते हो, जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, तो भी 2 का विभाज्यता का नियम वहां पे भी काम करेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, 1-2 एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एग्जांपल समझ लीजिएगा। उदाहरण, अगर हमारे पास दे दिया 4, 3, 2, 0 और एक उदाहरण दे दिया 7, 3, 9, 2, 9, 8 और एक उदाहरण दे दिया 3, 9, 2, 8, 6, 6, 6, 4। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। अंतिम, इस अंक का अंतिम अंक 0 है, आंख मूंद कर मार दीजिए, 2 से विभाज्य है। इस अंक का अंतिम अंक 8 है, 8 दिखाई दे रहा है, ये भी आपका 2 से विभाज्य है। इसका अंतिम अंक 4 है, ये भी। इसको भूल जाओ, सामने जितने भूल जाओ, केवल अंतिम नंबर को चेक कर लो। अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 से विभाज्य होगा। देखिए, इसके नंबर सिस्टम से विभाज्यता के नियम पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रूल को अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए। आज हम लोग केवल विभाज्यता के नियम पर बात करेंगे, विभाज्यता को नियम को पढ़ेंगे और कल हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के रूल को अच्छे से समझिए और अच्छे से लिखिए। देखिए, ये डीएलएड में भी आता है, नंबर सिस्टम विभाज्यता का नियम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आता है। ठीक है, हर सेमेस्टर में आता है। नंबर सिस्टम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीटी में भी आता है नंबर सिस्टम से। स्टार मार्कर दे देगा, बोलेगा 3 से विभाज्य है तो स्टार की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। तो कल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग रूल को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो ये है 2 का विभाज्यता का नियम। आप लोग इसे टेक डाउन करिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसे डिलीट करते हैं और विभाज्यता का 3 का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए, आप लोग केवल एक कलम और कॉपी को साथ में रखिए, यही तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ही थोड़ा चलिए इस पे काम करते हैं। 2 के विभाज्यता के नियम पे बताइए, 2, 4, 6 है, ये बताइए विभाज्य है, 2 से विभाज्य है? बोलिए बोलिए, अगर है तो बोलिए हाँ या ना। तो है। कैसे है? अंतिम अंक इसका देखिए 6 है और ये विभाज्य है।
39286 बताइए ये है 432642 बताइए इतनी बड़ी अंक है। आप 2 से भाग देने बैठेंगे तो 2 से भाग देने बैठेंगे तो एग्जाम अपने आप ही क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, केवल अंतिम अंक को पकड़ना है। यदि अंतिम अंक 0 2 4 क्या बोला 0 2 4 6 8 यदि ये आ जाएंगे तो आप लोग समझ जाइए कि मेरा 2 से विभाज्य है। ठीक है, भाग नहीं देना है, कितना बड़ा भी नंबर आ जाए आपको भाग देने नहीं बैठना है किसी में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम में 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम। ध्यान से देखिएगा, देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या करता है, अच्छे से समझिए। पहले जो भी आपको संख्या दिया रहेगा, चाहे 10 अंक का हो, चाहे 15 अंक का, चाहे 3 ही अंक का हो, चाहे 4 ही अंक का हो, जो भी अंक आपको दिया रहेगा और पूछे कि क्या यह 3 से विभाज्य है, तो आपको देखना क्या है कि सभी जितने भी अंक दिए रहेंगे पहले तो आपको उनको टोटल योग करना है। क्या करना है? टोटल योग करना है। उसके बाद उसमें 3 से भाग देना है। क्या देना है? 3 से भाग। यदि शेष फल 0 आ जाए तो संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला, जो भी संख्या आपको दिया रहेगा पहले उस संख्या को टोटल आपको जोड़ना है और टोटल जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग देना है। यदि वह 3 से विभाज्य हो जाए तो समझिए कि आपका 3 से विभाज्य है। चलिए तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, दी गई संख्या का सबसे पहले, दी गई संख्या का सबसे पहले हम योग करेंगे। योग मींस ऐड, योग करेंगे। फिर उस संख्या में, उस प्राप्त संख्या में 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे। यदि वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ओके, समझ में आई बात? फिर से एक बार उनको देखिए अच्छे से। दी गई संख्या का सबसे पहले हम योग करेंगे, फिर उस प्राप्त संख्या में 3 से भाग देंगे। यदि वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण को देखते हैं। यदि हमारे पास 3321 ये नंबर है और पूछे कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। आपको दिया है क्वेश्चन में 3321 आपको नंबर दिया है और पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो आपको करना क्या है, मैंने बोला जो भी संख्या दिया रहेगा सबसे पहले आप उनका सभी का योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो इनको टोटल करना है। टोटल मतलब काउंट करके ऐड कर लो। 3 और 3 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 और 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। क्या मैंने बोला कि जो भी संख्या दिया रहेगा पहले हमें टोटल करना है। जो भी संख्या दिया रहेगा टोटल करना है। हमने इसका टोटल किया तो हमको प्राप्त हुई संख्या 9। फिर हमने बोला था कि जो भी प्राप्त संख्या होगा उसमें 3 से भाग देना है। हमने 9 में 3 का भाग दे दिया तो 3 1 का 3 और 3 3 का 9, ये 3 बार में 9 कट गया। 3 बार में 9 कट गया, शेष फल हमारे पास 0 आ गया। सो इसलिए ये संख्या हमारी जो है ये 3 से विभाज्य है। ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। तो रूल को टेक डाउन करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, रूल को काउंट करिए फटाफट, नोट टेक डाउन करो। चलिए ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा रुक कर आप टेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको और तेज देखना है तो आप 2x पर भी देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं।
आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आपको आती है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आती है तो आराम से आप लोग सीखिए, सीखने की कोशिश करिए। कोई भी बच्चा पेट से सीखकर नहीं आता है, सब यही सीखते हैं। चाहे गणित के महान योद्धा, हम अपने आप को गणित का बहुत बड़ा टीचर, बहुत बड़ा अध्यापक नहीं समझते हैं, और नहीं अपने आप को गणित का बहुत बड़ा महान नहीं समझते हैं कि बहुत बड़े हम टीचर है, बहुत बड़े टीचर नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको यदि नहीं आता है तो हमको जितना आता है हम आपको उतना सिखा सकते हैं, ठीक है। हम आपको, यदि आपको गणित कुछ नहीं आती है तो हम आपकी डीएलएड की एग्जाम हो, चाहे सीटीटी का एग्जाम हो, चाहे 1 से लेकर 5 तक हो, चाहे 5 से 10 तक हो बच्चे, 1 से 5 तक में मतलब 4 5 वाले जो बच्चे हैं वो भी इसे पढ़ते हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम उनको भी आवश्यकता होती है फैक्टर वगैरह करने में, ठीक है। तो भी बच्चे समझते हैं, क्लास में वो भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। तो आप 5 से 10 तक अगर हैं स्टैंडर्ड में तो आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये जैसे फैक्टर वगैरह करते हैं तो बच्चे डिवाइड करने लगते हैं। यदि 6 का आ गया, 15 का आ गया, 12 का आ गया, 89 का आ गया, 91 का आ गया, तो ये लोग क्या करेंगे, बच्चे भाग करने बैठ जाते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं है, विभाज्यता नियम पढ़े ही नहीं है, क्लास 6 5 7 में अच्छे से पढ़े नहीं है, तो समस्या होती है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और अच्छे से पढ़िए, आप लोग को समझ में, गारंटी मेरी है। यदि आपको 1 से 100 तक गिनती और 2 से 20 तक पहाड़े, ये अगर आपको आते हैं तो गणित आपके मुट्ठी में है, आपके जेब में है गणित, ठीक है। बस आप लोग डेली का डेली एक एक वीडियो जो भी है आप लोग अच्छे से देखिए, और जहां ना समझ में आए आप कमेंट करिए, बेहिचक आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट देखेंगे। जहां आपको समझ में ना आए, समस्या होती हो, बताइए, हम उसे फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। केवल आल सेमेस्टर में कह रहा हूं, टोटल मैथ में खत्म करूंगा डीएलएड का आल सेमेस्टर को नजर में रखते हुए, ठीक है। और इधर सीटीटी 1 to 5 सीटीटी आप लोग मिला लीजिएगा, मैं जितना पढ़ा दूंगा, और 1 महीने का आप क्लास करिए टोटल बस में मुझसे, ठीक। उसके बाद आप पेपर जाकर मिलाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, 3 की विभाज्यता के नियम के और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए मेरे पास संख्या है 9 7 2 1 8 7 1 1, ये हमारे पास संख्या है। अब ये कह रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो अभी हमने बताया कि आपको करना क्या है, करना यह है कि जो भी संख्या आपको दिया है उसका काउंट करना है, टोटल करना है। तो हम करेंगे 9 + 7 + 2 + 1 + 8 + 7 + 1 + 1, काउंट करिए कितना हुआ 9। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, आप या तो इसे काउंट कर लें, काउंट करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और या तो एक और देखिए, आपको लगता है कि अरे यार जोड़ने तो बहुत ज्यादा समय जा रहा है, तो एक तरीका और आपको बता देते हैं। आप सीधा अपान करिए टोटल के और भागे करिए 3 के, ठीक है। आप टोटल करिए अपान के, भागे करिए 3 के। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है, 3 से ये 9 कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया, इनका बात खत्म। ये 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो ये भी शेषफल 0 हो गया। 8 और 1 ये 9, ये दोनों काटेंगे तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 7 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो ये भी हमारा 3 से विभाज्य हो गया। तो यानी ये जो हमारे पास संख्या है ये हमारे 3 से विभाज्य है। क्लियर हुआ। एक और देखिए, एक और देखिए, जैसे हमारे पास 4 3 2 4 3 2 7 2 8 1, ये हमारे पास नंबर है। अब कह रहा है कि बताइए ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, काउंट करिए ऐसे 4 + 3 + 2 + 7 + 2 + 8 + 1 अपान 3, काटिए। ये देखिए 4 3 को जोड़ेंगे जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, कट गया, खत्म करिए। 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, ये भी खत्म हुआ। 8 और 1 जोड़ेंगे 9, ये भी खत्म। यानी ये हमारी जो संख्या है 4 3 2 7 2 8 1, ये हमारी 3 से विभाज्य है, ये हमारी 3 से विभाज्य है। तो बताइए कैसा लगा आपको, ये समझ में आया? 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गई? तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझना। अभी आप लोग समझते चलिए, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार रूल को अच्छे से समझिए और 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। जब भी आपको फ्री हो 1 बार 2 बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसे आप टेक डाउन करना चाहते हो टेक डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग टेक डाउन कर लिए हैं और समझ गए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आता होगा, ठीक है। आप लोग
बहुत ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गणित नहीं आती है, बस समस्या इस बात की है कि आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, आप लोगों को उस तरीके से समझाया नहीं गया है। मैं ये जानता हूं कोई भी बच्चा अपने आप में कमजोर नहीं होता है, सब अपने आप में स्ट्रांग है, सब पढ़ने लायक हैं। बस समस्या इस बात की होती है, जो बच्चे मैथ से दूर भागते हैं, समस्या इस बात की होती है कि उनको समझाया नहीं जाता है। हूबहू आपको दे दिया जाएगा, बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन आप उतार लेंगे, तो बस पॉइंट की बात यह है कि आपको समझाया नहीं जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश करिए। गणित स्वयं में अपने आप में एक भाषा है, गणित की भी भाषा होती है। जैसे आप लोग हिंदी सीखते हैं, अच्छा ये बताइए, अब आप बात करते हैं किसी से हिंदी लैंग्वेज में या आप इंग्लिश में बात करते हैं कन्वर्सेशन, तो आप ये बताइए मुझे, आप डेली सीखते हैं कि हिंदी हम कैसे बोलें, हम कैसे उनसे हालचाल पूछें? आप सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। वो एक भाषा है, लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में आप हिल मिल गए हैं, इसलिए आपको आसान लगता है। हिंदी बात करने में बोल देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। सेम ऐसी गणित की अपनी लैंग्वेज होती है, और अगर हम उसमें कंटिन्यू लग जाएं तो विश्वास रखिए 1 महीने में आप गणित की हीरो बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 का विभाज्यता का नियम देखिए, जो 4 का विभाज्यता का नियम है, आपको केवल कितनी भी बड़ा संख्या आपको दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दे, आपको डरना नहीं है। आपको केवल संख्या के अंतिम 2 अंकों को उठाकर बाहर कर लेना है। संख्या के अंतिम 2 अंकों को उठाकर वहां से बाहर ले लेना है और उसमें 4 से भाग दे देना है। क्या मैंने बोला, फिर से सुनिए, दिमाग यहां से समझिए। यहां से आपको करना कुछ नहीं है, आप केवल जो भी संख्या आपको देगी, जो भी आपको संख्या मिलेगा, आप केवल उसके अंतिम 2 अंक को उठाकर बाहर कर लेना और उसमें 4 से भाग दे देना। यदि शेष फल 0 आ जाए, जिसे आप अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हो, यदि वो 0 आ जाए आपका, तो वो संख्या आपका 4 से विभाज्य होगी। फिर से एक बार सुनिए, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अच्छा, एक चीज और, दी हुई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 0 आए, क्या मैंने बोला, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 0 आए तो भी वह संख्या आपका 4 से विभाज्य होगी। तो चलिए मैं रूल नोट डाउन करता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ओके, और एक और कर लीजिएगा, एक और लिख लीजिएगा, आर करके आप कुछ भी एक और लिख लीजिएगा। यहीं पे दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 0 हो तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से नोट करिए, आप लोग समझ चुके हैं। दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, या दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 0 हो, केवल अंतिम देखना है, यदि अंतिम 2 अंक 0 आ जाए तो आपके 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग रूल को जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट रूल को टेक डाउन करिए। देखिए, जो भी पढ़ाए हैं आप लोग अच्छे से समझते चलिए और रूल को टेक डाउन करते चलिए। ठीक है, यदि आप लोग रूल को लिखते जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अभी आप एक बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के बाद जस्ट बंद हुआ, पता चला कि आप भूल गए। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं और आपको तैयार हो जाएगा, आप रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी आप गणित पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक कलम अपने साथ रखिए। ठीक है, ताकि आप भूले तो उस चीज को आप रिवाइज कर लें। ठीक, तो चलिए अब इसे मैं डिलीट करता हूं, इसका उदाहरण आप लोग देखिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण ध्यान से देखिएगा एग्जांपल इसका। जैसे 4262224, मैंने क्या बोला कि कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, आपको केवल देखना क्या है, केवल संख्या का अंतिम अंक देखना है, केवल आपको संख्या का अंतिम अंक देखना है। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए, यदि जो भी संख्या आपको दी है उस संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। तो चलिए इसे हम ऐसे कर सकते, 4 1 4 और 4 6 24। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं, ठीक है, 6 6 के 24, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये संख्या आपकी पूरी टोटल आपकी 4 से विभाज्य होगी। अच्छा एक चीज और, अगर जैसे किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 0 है, अंतिम 2 अंक यदि 0 है तो संख्या 4 से आपकी विभाज्य होगी। जैसे आपका 100 है, 100 में देखो अंतिम 2 अंक है, ये 4 से विभाज्य होगी, 25 के 100 होता है। ओके, कोई दिक्कत? किसी भी संख्या का 3928290, देखिए 00 आ गया, ये संख्या आपका 4 से विभाज्य है। और यदि आपको लगता है कि नहीं है तो आप भाग दे लीजिए, आपको भाग तो आता होगा, भाग दे लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे 46248, ठीक है, आप इसको भी देखो, इसका अंतिम 2 अंक उठा लो आसानी से, 48 है, 4 से विभाजित करेंगे 12 आएगा, ठीक है, 12 से विभाजित हो जाएगा 4, ये 48 जो है, ठीक है, ये भी विभाजित है। तो आप इसी तरीके से विभाज्यता के नियम 4 का चेक कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और अब पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम 5। कौन सा? 5 का विभाज्यता का नियम। तो बताइए यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई, जो भी बातें बताई गई आपको यहां तक समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम। चलिए इसे देखते हैं ध्यान से। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहले ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। 5 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर से मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनिए आप लोग। दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए टेक डाउन करते हैं रूल को, ध्यान से देखिए। दी गई संख्या का यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिएगा, इसका एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। जो भी संख्या, आप कोई भी संख्या, जो भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दे, आपको केवल करना क्या है, 5 का विभाज्यता का नियम चेक करने का तरीका यही है कि केवल अंतिम अंक को देखना है। यदि अंतिम अंक में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 105, ये संख्या बताइए, क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? यदि है तो बताओ यस या नो। तो मैं कहता हूं है। इसका केवल अंतिम अंक देखिए, अगर अंतिम अंक में 5 आए या 0 आए, अगर अंतिम अंक में 5 आए या 0 आए तो संख्या 5 से विभाजित होगी। फिर से देख लीजिएगा, 1096720, देखिए ये 0 आ गया लास्ट में, तो यह संख्या हमारी आंख मूंद कर आपसे अगर 5 का पूछ रहा है तो 5 से विभाज्य है। 95245, ये संख्या आपसे पूछ दी क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है, तो आंख मूंद कर आप टिक मारिए, ये 5 से विभाजित है। तो चलिए आपको 5 का विभाज्यता का नियम भी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे टेक डाउन करिए और उसके बाद थोड़ा सा हम मार्कर में इंक डालेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लास आगे करेंगे। आप लोग इसे टेक डाउन करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं और यहां तक टेक डाउन हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे और 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? अब 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम। चलिए आगे चलते हैं और सुनते हैं। देखिए
6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहले समझिए आप लोग। 6 का विभाज्यता का नियम यह कह रहा है कि जो भी संख्या, आपको जो भी संख्या दिया रहेगा, आपको चेक करना है जो भी संख्या दिया रहेगा क्या वह संख्या 2 और 3 से विभाजित है। जो भी संख्या आपको दिया रहेगा आपको केवल यही चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है। हाँ, यदि वह संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो वह संख्या हमारी ऑलरेडी 6 से विभाजित होगी। मैं क्या बोला फिर से सुनिए एक बार। जो भी संख्या दिया रहेगा आपको यही चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है। यदि दोनों 2 और 3 से दोनों संख्या से विभाजित है दी हुई संख्या तो वह संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। चलिए आगे एक डाउन रूल को करते हैं। दी गई संख्या यदि 2 व 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जो भी संख्या आपको दिया रहेगा आपको केवल यही चेक करना है कि क्या यह संख्या ऑलरेडी 2 और 3 से विभाजित है। यदि 2 और 3 से इन दोनों से यदि विभाजित होगी तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, और वरना 6 से विभाजित नहीं होगी। उदाहरण देखिए आप लोग, उदाहरण देखिए जैसे आपके पास उदाहरण दिया है 3 2 1 2 1 4 कितना हुआ 5 6 7 8 9 10 3 13 2 15 और 0। ध्यान से देखिए जो संख्या ये है आपका, फिर से एक बार समझ लीजिए। दी गई संख्या यदि 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। यह आपके पास संख्या दिया है 3 2 1 2 1 4 2 0। तो आपको केवल देखना यह है कि क्या यह संख्या हमारी 2 और 3 से विभाजित है। क्या यह संख्या हमारी 2 और 3 से विभाजित है। यदि है तो यह 6 से विभाजित होगी, अगर नहीं है इन दोनों से तो 6 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसकी अंतिम अंक में सीधे दिखाई दे रहा है कि 0 है, यानी ये 2 से विभाजित है। इस संख्या का अंतिम अंक देखिए आप लोग 0 है, इसलिए यह 2 से विभाजित है। 3 का नियम क्या कहता था? 3 का नियम यह कहता था कि सभी को हम ऐड करेंगे 3 2 1 2 1 4 2 0 और किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, 2 और 1 3 ये भी खत्म हो गया, 2 और 1 3 ये भी खत्म हो गया, और 4 और 2 6 में 3 से भाग देंगे तो ये भी फिनिश हो गया। यानी ये संख्या हमारी 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। सो इसलिए हमारे ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर है, ये संख्या है, यह 6 से विभाजित है। यह 6 से विभाजित है। तो आप लोग इसे टिक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग इसे फटाफट काउंट करिए, लिखिए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये संख्या एक बार आप लोग काउंट कर लेना अच्छे से, ठीक है? काउंट करके 3 से भाग कर लेना। यदि कट जाएगा 3 से तो दोनों 2 से तो कट ही रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा और उसके बाद 6 से भी कट जाएगा। तो यह तो उतारिए, फटाफट उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट करिए, चलिए फटाफट करिए। समझ में आ रही है ना चीजें? जो भी चीजें बताई जा रही है आप लोगों को क्या समझ में आ रही है? और एक दो एग्जांपल और कर लीजिएगा आप लोग, उदाहरण ध्यान से। जैसे आपके पास हो गया 216 क्या यह 6 से विभाजित है? तो आपको देखना यह है कि क्या यह 2 और 3 से विभाजित है। तो इसका अंतिम अंक देखो 6 है, और मैंने बोला क्या था 2 में जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये इसका अंतिम अंक में देखिए 6 है, तो ये 2 से कट गया। 3 का विभाज्यता का नियम यह था कि सभी संख्याओं का योग करके 3 से भाग दे देंगे। यदि शेष फल 0 आ जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2 और 1 3, 2 + 1 + 6 बटे 3 करेंगे। तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 3 से खत्म, 3 दूनी 6, ये भी खत्म, कट जाएगा। यानी 3 से विभाजित, यानी ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है। तो समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। देखिए क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप लोग केवल 2 से 6 तक की विभाज्यता का नियम तैयार कर लीजिए अच्छे से। और आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और कल हम लोग कंटिन्यू 6 से लेकर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं 50 तक।
और 15 के बाद चुनिंदा चुनिंदा जो हैं, जो एग्जाम रिलेटेड आते हैं, हर बार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम उसी को अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, बाकी हम लोग विभाज्यता का नियम 15 तक तो कंपलसरी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यदि कहीं पे दिक्कत हो रही है, कहीं पे हम समझाने नहीं समझा पा रहे हैं आपको, अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप जरूर कमेंट करिए कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को सुधारा जाएगा और उसको और बेहतर तरीके से, वैसे तो मैं अपने हिसाब से ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि ऐसा कहीं आपको लगे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, हम जरूर देखेंगे उसे। ठीक है, और चलिए फिर कल मिलते हैं, और आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवीजन कर लेना, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए छुट्टी दें। जय हिंद, जय भारत।